4 राजनीति वाले बैठ जाएंगे, राजनीति की बात करेंगे। व्यापारी बैठ जाएंगे, व्यापार की बात करेंगे। ज्ञानी बैठ जाएंगे, ज्ञान की बात करेंगे। शास्त्री बैठ जाएंगे, शास्त्र की बात करेंगे। वेदी बैठ जाएंगे, वेद की बात करेंगे। योगी बैठ जाएंगे, 4 तो योग की बात करेंगे। तो अपने अपने प्रकृति के अनुसार ही लोग कर रहे हैं। हम धन अर्जन करेंगे उतना ही जितना हमारा जीवन यापन बढ़िया से चले, लेकिन उसके लिए झूठ नहीं बोलना, पाप कर्म उसके लिए नहीं करना। जानते हैं ये शरीर 5 तत्व से बना, 5 एलिमेंट से, आप सभी जानते हैं। इनको भी पहले से करना है, शास्त्रों के माध्यम से पता लगता है, सौर विज्ञान में पढ़ाया जाता है। ओम किताब मिल गई, थोड़ा ध्यान इधर, थोड़ा पीछे वाले आपके जो पैन, तो उस पैन को 2 आदमी जाओ पकड़ के उठा के लाओ यार। वो सोच रही कैसे तो बैठी हूँ, अब फिर से उठवा रहे हो। मैं वही छोड़ दो, कोई नहीं ले जाएगा। सब 10 स्वर है, बोल रहा हूँ। ये भी ये मैट ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अब इंद्र से योगा मिला ना, तो ये शरीर 5 एलिमेंट से बना है। बताइए कौन कौन से बना है? अब हाथों के माध्यम से। ये क्या है? ये अब कितने लोग जानते हैं? क्या बात है, मतलब शिष्य किसके हो? ये तो है। लेकिन इसको मैं पता है पढ़ाता कैसे था कि अग्नि जिससे टच करोगे वही मुद्रा लग जाएगी। तो अग्नि पहले उठेगा तो मान ही लो, अग्नि किससे प्रज्वलित होती है? वायु के बगल में है। सबसे ऊंचा क्या है? ये वाली ऊंची उंगली है, बड़ी है। उससे नीचे क्या है? अब पृथ्वी में क्या है? क्लियर? अभी नहीं बोलेंगे। अब पंचवायु कौन कौन सी है? प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। हम नीचे से चलते हैं तो अपान नाभि से नीचे क्या काम करती है? डिस्चार्ज का काम करती है। फिर समान, समान है ना, किसी का अच्छा खासा समान है। हाँ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है, यानी यहां तक। फिर ये प्राण हो गई, है ना, यही जीवन है। श्वास है तो आस है, यानी जन्म लिए तो श्वास शुरू हुई और बाद में देखते हैं जब निकल लिए तो चल रही, नहीं चल रही, नहीं चल रही तो निकल लिए, और चल रही तो है। बच्चा सांस नहीं ले रहा है, रो नहीं रहा है तो सांस नहीं ले रहा है, तो उसे थपथपाते हैं, जन्म लेता है, कुछ करते हैं, हिलाते हैं, डुलाते हैं, उल्टा करते हैं। हाँ, इस सांस का महत्व नहीं समझ रहे हैं। तो ये हो गया प्राण। उसके बाद ये उदान, और उसके पूरे शरीर में जैसा गुरु जी बोलते हैं व्यान, है ना, हाथ पैर सब जगह। ये 5 हमारे वायु हैं, इनकी मुख्य वायु हैं, तो गौण भी वायु हैं, है ना। तो अब ऊपर से चलते हैं, ऊपर से चलते हैं तो ऊपर उदान। तो उदान मतलब सर्वश्रेष्ठ किसे बोलते हैं? आप पूजा किसे करते हैं? देवताओं की। तो ये देवता हो गया, देवदत्त, है ना। और फिर ये आ गया फिर प्राण। तो प्राण का क्या हो गया? ये तो होता है, फुर्र फुर्र कौन करता है? कभी देखा है ऐसे? हैं? नाक ना, इधर का क्या हो गया? प्राण का नाद हो गया। फिर समान, समान किसी किसी अच्छा खासा समान है, भूला ना मत, है? इसका क्या हो गया? क्रिकल। अब फिर जो नीचे है अपान वायु का, अपान वायु का क्या हो गया? बहन जी बीच में बोल रही थी, बहन से मैंने पूछा। प्राण नहीं, अपान का बताओ, कोई नहीं बता रहा है? नहीं नहीं, गौण प्राण, उप प्राण नहीं बताओगे? हम आज पूछ के देखेंगे, नहीं गुरु जी से पूछेंगे, हम भी बोल रहे हैं। पूर्व, अब पूरे शरीर में धनंजय, कौन सा वाले का? व्यान वाले का। तो चलो आज है वैसे स्थान को, उसी पे आ जाते हैं।
पांच प्राण प्राण रूपान। एक आपके जो ये किताब है उसके प्राणायाम रहस्य में, वो लास्ट पेज में 4-5 पेज पहले है, उसमें सारा है ना, चक्र के साथ है ना, ये अंग कहाँ कहाँ पे हैं उनका सब है। उसको ये 5-5 वाले सारे आपने याद कर लेने हैं। लेकिन हम आ जाएंगे अष्टांग योग पे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारा ध्यान समाधि अष्टांग योग। मान लिया पहला कौन बोलो? पहला यम। अच्छा पहले मैं बोलता हूं, आप लोग पीछे पीछे बोलो। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। पहुंच गए समाधि एकदम से गणासन। तो जो यम है वो समाज के लिए है। कैसे? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। तो सत्य तो समझ रहे हो, मन से कर्म वचन से नहीं, हमने इसका पालन करना है, असत्य नहीं बोलना। अहिंसा मारना पीटना नहीं है, मन से भी नहीं, फलन हुआ ऐसा कहते हुआ ऐसा। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य वही है इंद्रियों को निग्रह करो, मेरा तो नियम है ना। अस्तेय मतलब क्या होता है? चोरी न करना, मन से भी, वचन से, कर्म से भी। अपरिग्रह अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, और मन में भी विचारों का संग्रह न करना। मैं तो एकदम ठेठ में बोलूंगा, मन में भी नहीं रखना। रखते हैं ना, दिन भर विचार आते रहते हैं, ये वो इतना दिमाग कहीं हो जाता बोलते हैं। तो वैसे तो कहते हैं पैर होना चाहिए गरम, और पेट होना चाहिए नरम, और सर होना चाहिए ठंडा। लेकिन आजकल क्या है, दिमाग गरम है बता रहा हूं, ये बोलते हैं ना। तो यम हो गया। अब नियम किसके लिए? अपने लिए। क्या है? सत्य। अच्छा लिखो, कोई नहीं, चलो ऐसे याद करो। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानी। क्या है? पहला सोच। पहला क्या है? तो सोच क्या? आज बोलिए सोच हो गया? नहीं, पंचकर्मा कर लिया, सोच हो गया? इतना ही नहीं, मन की भी शुद्धि करना ही सोच है। उससे कहां से आएगा? जो वो बोला, एक करे आधे करे आधे में कसुआत, तुलसी संगत साधु की। अभी ये संगत है, ये संगति ही हो रही है, मान के चलो। रोज आप 1.5 घंटा संतोष कर लिया तो समझ लो आप आनंद में रहोगे। और नहीं तो कहोगे यार ये भी होता, वो भी होता, उसका देखो फिर और उसका और देखो। तो सोच, संतोष, तप ये 5 हमने को क्या बोला था? कर्मेंद्रिय। 5 क्या बोला था? कहां पे नजर है? नजर कहीं और है, पढ़ने का मन नहीं है, लिख भी नहीं रहे। अच्छा बच्चे तो लिख लो, ये बच्ची है तुम नहीं लिख रही, किताब मिल गई सबको। तो चलो हम भी ऐसे बना देते हैं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानी नियमः। तो इसका जो जो अर्थ नाम तो नहीं समझाता उसी बताएंगे। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या करना है? व्हाट्सएप चलाना है, ठीक है, फेसबुक चलाना है, ट्विटर चलाना है, क्या हाँ, नॉवेल पढ़ना है, क्या टीवी देखना है, वो डेली सोप वाले, यही बोल रहा है ना, वो तो यही है। ये हमारे सनातनी बच्चे यही नहीं जानते कि पुराण कितने हैं। अब खोल के देखा ही नहीं, क्यों नहीं देखा? हमारे घर में है ही नहीं है। किसके घर में है पुराण? एक पुराण, भागवत पुराण से नहीं है ना, एक है। कितने पुराण हैं? 4। नहीं घर में नहीं, टोटल कितने हैं? 18। शास्त्र कितने हैं? शास्त्र 6। पुराण की चलो थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं गुरुजी बैठते हैं हमसे 1000 गुना ज्ञानी है, वो नहीं बता देते ऐसे थोड़ी। आप बोलना है जो सही शिक्षक, आप सही शिक्षक नहीं करते हो, आप तो पुराने। हाँ और अच्छा वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? और उनके मंत्र
कितने टोटल? 20,000 कितने हैं? 20,485 69 468 416 20,400 ये क्वेश्चन में आएगा। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। अच्छा रामायण किसने लिखा? एक पीछे बताएंगे रामायण किसने लिखा? वाह यार इधर वाले बता रहे हैं, इधर हाथ में खड़ा, इधर खाऊंगा। रामचरितमानस किसने लिखा? गीता किसने लिखा? तो पढ़ेगा कौन? कब? तो वो भी दिया गया आपके 10,000 किताबों में हैं? गीता में भी योग के बारे में बताया, वो भी दिया गया है, पढ़िए। युक्त आहार से विहार से, खाने भी बोला है। तो यम नियम, तो नियम में सोच संतोष तप स्वाध्याय, स्वाध्याय हो गया। ईश्वर प्रार्थनी, ईश्वर की सत्ता पे विश्वास रखना और मानना, अमानना नहीं, अपने पे लागू करना। उसके लिए क्या करना है? ध्यान करते हैं तुम? पूजा तो सब करता है। कितना मिनट? अब बारिश आपसे सुने और एक्शन क्या हो गया? अरे उसका ऑर्डर आया नहीं है, उसका ऑर्डर वाला क्या हो गया? अरे भाई जल्दी कर ले। अच्छा ये हो रहा है। आपने कुछ देखा है? अरे अगरबत्ती जला लो, आप भी पूछ लियो, आधा मिनट घुमा लो, हैं? तो ये नहीं है, ईश्वर प्रावधान ये नहीं है जी। तो अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए। पतंजलि योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? 395 145 4-5 है, चल भी रहे उसमें। अच्छा आसन, स्थिर सुखम आसनम, यदि स्थिरता जिसमें आ जाए, सुख आ जाए, आनंद आ जाए, आसन लगा लियो, चाहे 3 घंटे बैठो चाहे 5 घंटे, वो आसन है। नहीं तो आसन नहीं है, ये एक्सरसाइज कराए हो सिखाने के लिए। प्राणायाम, प्राणों जहां आयाम हो, जहां श्वासों को हम कंट्रोल कर सके अपने मन से, बाएं को दाहिने चला सके, कम से कम इतना तो कर लो। हाई बीपी वाले दिन भर बायां चलाओ, हाई बीपी वालों को ही नहीं चलता, इसलिए बीपी और बढ़ती रहती है। केवल इतना ही करो। हाई बीपी वाले कितने लोग हैं? कितने लोग हैं हाई बीपी वाले? आप लोग अपना स्वर देखते हो, अभी कौन सा स्वर चल रहा है? मेरा तो लेफ्ट चल रहा है, चंद्र नाड़ी। लेफ्ट को क्या बोलते हैं? चंद्र नाड़ी। आपका क्या चल रहा है? हाई बीपी वालों से पूछ रहा हूं, नहीं मालूम। आप कहाँ बैठे हो आपको मालूम है? आपका प्राण चल रहा है, आपका प्राण चल रहा है, मालूम है? कहाँ मालूम? ये नहीं पता कौन सा प्राण चल रहा है। यही तो सीखना है योग में। जिस दिन आपने स्वर को ठीक कर लिया, उस दिन हाई बीपी ठीक हो जाएगी। मैंने अपने भी ठीक किया। रात को दहना चलाओ या नहीं, चंद्र नाड़ी चलाओ। प्रत्याहार, ये 5 ज्ञान कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, उसके इजराम अमान, उसके पर बुद्धि। लिख चुके हो आप लोग? लिखे हो? कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया अभी भी कहाँ लिखे? तो दूसरा भी नहीं लिखा। हम आगे बढ़ जाएंगे। तो गुरुजी बताएंगे संस्कृत में पूरा, मैं बता रहा हूँ, हम केवल ठेठ में पढ़ाएंगे, जैसे हम ठेठ लोग वाले बैठे हैं। तो प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, एक जगह जब मन स्थिर हो जाए तो समझ लो आपका धारणा, कहते हैं धारणा किसी बन गई ऐसी वाली, जैसी बन गई ना वहीं पे टिक गए, ऐसे ही आपका चित्त एक जगह टिक जाए, वही धारणा है। और उसी में ध्यान लगाया, जो टिके नहीं वो ध्यान है। और ध्यान में गुरुजी बताते हैं ध्याता ये दोनों होते हैं, लेकिन जब समाधि लगती है तो दोनों एक हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। असंप्रदाय प्रभावी, असंप्रदाय प्रभावी दो प्रकार की है, वो आगे बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा मानिए आज सूत्र की किताब जिसके पास है निकाल लो, पढ़ लेता हूँ। गुरुजी कहते हैं 5 मिनट हो, शायद 15वां 18वां माइक कितने का है? तो 15वां 4.5 का ना वो ऐसे कैच कर रहा है। साधन पास है
ये लगा हुआ है ना। अच्छा दोनों तो सेम ही है ना। ये माइक है, वो रिसीवर है। वो कैसे कर रहे हैं? वो ऐसे बोलता ही आप आ रहे हैं ऐसे। एडिट करोगे जाके? किसमें करते हो? इन शॉर्ट में करता हूँ। इन शॉर्ट विन है। हाँ, ज्यादा समझाने के लिए इस चीज में ज्यादा नहीं पढ़ाया गया। आपके दो बाद में केवल पढ़ाए गए हैं और उसके बाद अपने आप पढ़ना मुख्य योग शिक्षक के लिए। और सबसे बड़ी तैयारी है कि हमें ये पढ़ लेना है कि हम यहाँ से निकल करके योग क्लास लगाएंगे अपने लिए लगाएंगे। मैं रोज जाता हूँ अपने लिए, मैं किसी के लिए नहीं जाता। मेरे 40 बैठे 50 बैठे, उससे पहले वाले में जब इन लोगों हमको आगे बढ़ाया, यही देख के बढ़ाया कि हम 300 आदमी बढ़ा देते थे। तभी हम तो सहयोग शिक्षक बने और तुरंत हमको खंड प्रभारी बना दिए। मुख्य शिक्षक करके नहीं आए, उससे पहले हमको जो है जिला प्रभारी बना दिए। हम तो तुरंत ही ऊपर सीढ़ी चढ़ गए। क्यों चढ़ गए? अभी उस दिन आदरणीय श्याम जी को फोन किया, हम कहा श्याम जी हमको काम कुछ और तो यार खाली बैठा रहता हूँ। कहें पूरा जिला तुम्हें जिला पीएचडी प्रभारी बनाया। हमका काम है, काम और काम नहीं, कुछ काम दो, काम तो करो। दिन भर करना चाहता हूँ, केवल सेवा करना चाहता हूँ, मन में आ गया। तो ऐसे आप लोग भी आओगे जब मर्मत को इसको समझोगे। इसमें बहुत अच्छा 15वें में कहा है कृष्ण देखो ये समझ में तो आएगा नहीं, आप लोग समझ में आ रहा है पतंजलि योग सूत्र? अतयोग अनुशासन समझ में आ गया? इति सुखम आसना में आ गया? चित्त वृत्ति निरोधा योग में आ गया? नहीं, जब उतारो अपने अंदर तब तो आएगा। तो हम भी सबकी तरह रट्टा मारते जा रहे हैं, ठीक है? दृष्टानु सबकी विषय दृष्टयः वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो क्या कहा इसने कि नेत्र स्रोत, नेत्र मतलब आंख और कान, तो सभी जानते हैं यार। तो बच्चा पैदा होता है, कान देखो कहाँ है, ये नाक कहाँ है, ये है, लेकिन नाक से कान सांस आ रही मालूम है। जन्म लिए पूरा जिंदगी गुजार दिए और मरने के लिए उसका तो पता ही नहीं ना कब मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ये पता है। हाँ? तो कहते हैं इसका सूत्रांत है नेत्र आदि इंद्रियों को साक्षात किए गए और वेद आदि शास्त्रों का जो पढ़ानी है, वेद 4 वेद 6 शास्त्र, उपनिषद कितने जो प्रमाणित है वो 11, बाकी तो 100 कुछ है ना। इन सब में जो कहा गया, जो विषय कहलाए गए हैं, जैसे रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय तथा धन संपत्ति अन्न खान पान स्त्री राज ऐश्वर्य आदि से जब हम विमुक्त होते हैं, जैसे क्या होता है, हमें लालसा लगी रहती है, कुछ देखना है, अच्छा वाला देखना है ना। सुनना क्या है, वो एक पहले गाना आया था जिसकी बीबी लंबी है, ऐसे ऐसे चीजें देखना सुनना पसंद आता है। भजन सुनना किसको पसंद आ रहा है? नहीं आ रहा है। इन सबसे विमुक्त जब होंगे, जब अच्छा चीज करने लगेंगे, तभी आप अच्छे कहलाओगे, नहीं तो नहीं अच्छे कहला सकते। मानव तक इसने थोड़ी पाया है कि हमें ये बड़े बड़े मकान बनाना है, बड़े बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े चीज, वो भी कमा रहे हैं। तो आदरणीय जी क्या करते हैं, 11 लाख रुपए पतंजलि को दे दिया, अभी सुभाष जी ने भी दे दिया है, वो सार्थक हो गया। हमने क्या किया, क्रिप्टो में लगा दिया, कितना 1 करोड़ क्या हो गया, डूब गया। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मतलब नहीं हमने नहीं लगा दिया। तो जो हमने कमाया उसे सही जगह पे लगाना ही हमारे कर्मों का फल मिलता है। जो आपने प्रारब्ध में कर्म किए थे पिछले जन्म और अभी तक जो किए हैं, वो उसका फल आप अभी पा रहे हो, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। अभी जो कर्म आप करोगे वो आने वाले दिनों में इसी जीवन में आपको उस कर्म का फल मिलना है। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। एक कहानी सुनाता हूँ आपको, ये लोग तो रोज दुनिया में पकाते रहते हैं, पढ़ना वही है जो समझ में आ जाए। तो एक कहानी सुनाता हूँ, समय हो गया है ना, सबको घर जाना है। 2 लाइन। एक गुरु जी की तरह थे ऋषि मुनि,
तो वो ऐसे जा रहे थे तो एक धनी और धर्म को मानने वाला व्यक्ति मिला इनके जैसे। उसने बोला कि प्रभु ने यार बहुत दे दिया है, संभाला नहीं जा रहा है। आपकी जब मुलाकात प्रभु से हो चुकी, आप ऋषि मुनि हो, जरूर साक्षात्कार होता होगा, तो बोल देना अब न दे, जितना दिया उसके लिए धन्यवाद बोल देना। ठीक है भाई, होगा जब होगा तो। आगे बढ़े, भिखमंगा बैठा था। भिखमंगा को उन्होंने 10 रुपए जैसे दिया, मांगने खाने वाले दो भी थे, लेकिन 10 रुपए दिया। भिखमंगा तो हम भी दे सकते हैं, थोड़ी तो हम मांगने खाने या गरीब है तब नहीं देंगे। तो उसने बोला अरे आप तो ऋषि मुनि हो, आपका हो सकता मुलाकात होती हो, मिलेंगे तो बोल देना कैसी जिंदगी दिए हैं, ऐसी जिंदगी न वही दिए होते, मतलब दिमाग खराब है, बताओ दिन भर भीख मांगो तो खाना खाओ। आज के गंगे ऐसे नहीं है, आज तो हिंदुओं का तो कोटी है, मतलब जमाने की बात करो। वो एक दिन साक्षात्कार मुनि महात्मा का हुआ, भगवान से बोले भगवान 2 आदमी संदेश बताया। एक तो धर्म कर्म करता था, बहुत पैसा था, करें उसको बोलो धन्यवाद करना छोड़ दे, उसी दिन से उसको देना छोड़ दूंगा। क्या छोड़ दे? धन्यवाद करना। कहें दूसरे वाले क्या बोलूं, करें उसको बोलो गाली देना छोड़ दे, उसी दिन से उसको पैसा हो गया। अब आया वो जो आप जैसे वो ज्ञानी और धनवान व्यक्ति था और समाज सेवी और परोपकार करने वाला, दान करने वाला, उससे बोला क्या नहीं, ये तो नहीं छूटेगा भैया, प्रभु को तो सुबह शाम रोज धन्यवाद करूंगा। नहीं छूटेगा तो तुम्हें देना भी कम नहीं करेगा। और दूसरे वाले से मिले, वो कह रहा है ऐसे बोलते हैं भगवान, जब दिया जाए तो क्या धन्यवाद करूं? अरे इतनी बढ़िया सुंदर शरीर दिया है, कोई लंगड़ा है, कोई लूंजा है, किसी हाथ नहीं, किसी पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी का जबान नहीं है, उससे तो हम अच्छे हैं, इस चीज का तो धन्यवाद करो, तभी तो प्रभु देगा। और कहते हैं दान जितने दोगे उतना ही प्रभु देगा। एक बंदा हमारे क्लास में बोलने लग गया, कह रहे हैं गुरु जी मैं 500 दिया ना तो मेरी 1000 रुपए कमाई इधर उधर से हो गई। इधर उधर मतलब फूल फूल के नहीं हो ये, मतलब हल्दी उल्दी भी बेचता है, ढेर सारी बिक गई। एक दिन बोला हल्दी बोला बेच आगे निकलाता है, लोग ने 20-25 आदमी खरीदे। तो आप अच्छा कर्म करते रहो, योग शिक्षक बन रहे हो तो समाज तक पहुंचने के लिए कर रहे हो, उस लक्ष्य को आप पकड़ के रखो। अभी आपको 2 घंटे रोज अध्ययन करना है, नहीं करोगे तो इसलिए नहीं परीक्षा में आप फेल होने वाले नहीं, पास तो हो ही जाओगे। उसमें ग्रेड देते हैं A B C D, बस इतनी होगा, किसी दिखाना मत D वाले C वाले, दिखाते भी नहीं, कहते अरे यार मेरा यार होता है ना। पास तो सब होंगे, सर्टिफिकेट सबको मिलेगा, लेकिन अपना लक्ष्य क्या रखना है, यहाँ किस लिए आए हैं कि हमको योगी बनना है। तो कहते हैं 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, 3 बार होगी तो कितने बार खा रहे? 3 बार। तो रोग किसको होगा? और किसको होगा? मैं तो 2 बार खाता हूँ। होगी चलो संसार में तो 2 बार खाना पड़ता है, 1 बार काम नहीं चलता। श्याम जी 1 बार खाना शुरू हो गए तो उनकी तबीयत खराब होने लगी। स्वामी जी ने पता नहीं कितने 6 साल के कितने साल छोड़ दिया खाना, 20 साल नहीं खाए। तो उनको कमजोरी, मतलब अन्न भी चाहिए लेकिन फल सब्जी ज्यादा खाना है। इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पे समापन रखते हैं। आटे अभी नहीं ले रहे, आप तो देख रहे हैं सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।